ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या समझ पा रहे हैं इस मुलाकात से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल देखेंगे, अति आत्मविश्वास, जनता के बीच में संवादहीनता और बिना जनता से राय मशविरा करे खुद को स्वयंभू सरकार घोषित कर देना, 60 पार। दूसरा, आपसी नेताओं में झगड़े, ये सुर फुटअव्वल इनकी चुनाव में आई, एक दूसरे का विरोधियों के टिकट कटे, परिणाम आज सामने हैं, भाजपा सरकार से बाहर है। ऐसी स्थिति में त्रिवेंद्र रावत जी जो थे, उनके चहेते लोग निर्दलीय लड़े। शायद भाजपा को लग रहा हो कि 1-2 अगर जीत जाएं, कहीं गणित में उनका सहारे की ज़रूरत पड़े तो ये ऐसा ना हो, क्योंकि त्रिवेंद्र जी की और हरीश रावत जी की जो है गठजोड़ पिछले 5 साल में आपने देखा। कहीं त्रिवेंद्र हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी सहमति न दर्ज करा दें बैकडोर से। इस घबराहट के कारण इन्होंने अब जो ये नूरा कुश्ती शुरू करी है, जनता समझ रही है। और त्रिवेंद्र जी का जो अपमान 4 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद ये तक पता नहीं लगा, वो बेचारे बजट पढ़ने के लिए सुबह कपड़े पहन के तैयार थे और उठा के बाहर फेंक दिया। ऐसी दुर्गति उनकी राजनीतिक हत्या में भाजपा ने करी। जितना त्रिवेंद्र नाराज थे और जिस तरीके से पूरे संगठन ने, पूरे भाजपा की एक लॉबी ने उनको दरकिनार कर दिया था। देखिए, हमारा राजनीतिक विरोध है, मगर त्रिवेंद्र जी की एक बहुत अच्छी जो बात थी निकलकर जनता के बीच में आई, उन्होंने अपने इर्द गिर्द राजनीतिक बेईमानों का जमवाड़ा नहीं लगने दिया। ये उसी का कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय बेईमान उनसे नाराज हुए और उनको बिना बताए पद से पदमुक्त कर दिया। अब क्योंकि सरकार बन नहीं रही है, शायद एक एक विधायक की जरूरत है, ऐसे में उनको अपना प्लान भी याद आया हो, पैर पकड़ के कि भाई आप हमारी सरकार बनवाएं, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं भाजपा के काले कारनामे कोई आने वाली सरकार खोल दे और किसी पे कार्रवाई हो जाए। क्योंकि इनके प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लग गया है उन्हीं के विधायक द्वारा, और वो कह रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए उनके संपत्ति की। ऐसे में यदि सदन में कोई व्यक्ति बोल दे और जांच हो गई तो मुझे लगता है पूरा किला ढह जाएगा भाजपा का। जो मूंगफली बेचते थे वो यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने लग गए। ऐसी स्थिति में डर भाजपा के नेताओं को है और ये उसी के राजनीति में चलता है, कभी नाराज कभी वो। मगर मेरा ये मानना है कि भाजपा का जो अति आत्मविश्वास था, स्वयं को कह देना 60 पार, सरकार गिरा देना, विधायक खरीद लेना, शायद जनता को यह पसंद नहीं आया। और जिस तरीके से उत्तराखंड के बुनियादी सवालों को दरकिनार करके भाजपा ने साफ झूठ बोलकर 5 साल सत्ता चलाई, यह उसी का परिणाम था कि शायद भाजपा को लग रहा है कि अब हमारी सरकार नहीं बनती। अब रूठों को मनाना कितना ही सिर फुटअव्वल कर लें, 10 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी का किला ढहेगा। सरकार जो भी बनेगी मिलीजुली होगी, ऐसा हमको अंदेशा लग रहा है। और हमारा यह मानना है कि हम विपक्ष में रहकर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के जो कारनामे रहे हैं 22 साल में, उसको सदन में उठाते रहेंगे और जनता से ये उम्मीद करेंगे कि जनता देखे सदन में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का क्या चरित्र है। यदि कहीं कार्रवाई हुई तो बड़े बड़े नेताओं के चेहरे खुलेंगे। छात्रवृत्ति घोटाला हो जाता है, कार्रवाई नहीं होती। उत्तराखंड में जमीन घोटाला हो जाता है, कार्रवाई नहीं होती। अनाज घोटाला हो जाता है, कार्रवाई नहीं होती। भर्ती घोटाला हो जाता है, कार्रवाई नहीं होती। तो इन पर हम जवाब तलब करेंगे। देखते हैं अब 10 मार्च के बाद। जमीनी हकीकत यह है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े नेता घबराए हुए हैं।